अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फार्मूला डिस्क्राइब्स वेस्ट फॉर द मिरर फार्मूला। इसमें हमने मिरर फार्मूला बताना है कि मिरर फार्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो 1/u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 1/v जो इमेज डिस्टेंस है और 1/f जो फोकल लेंथ है। तो सेकंड ऑप्शन है 1/f प्लस 1/v प्लस इज इक्वल टू 1/u। एंड थर्ड ऑप्शन है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारे पास जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f जो है वो हमारा मिरर फार्मूला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है? तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, m को जो हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं h-/h। यहाँ पे h' जो है वो साइज़ ऑफ इमेज है और h जो है वो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमसे पूछा है कि जो प्लेन मिरर है उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0, बी है -1, सी है +2 और डी है +1। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो +1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इफ़ फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है कन्वेक्स मिरर की, इफ़ अगर हमारे पास फोकल लेंथ जो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2f के इक्वल होता है, मतलब r इज़ इक्वल टू 2f। तो अब हमें फोकल लेंथ तो दिया गया है, तो हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 × 15 तो इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, तो हमारी वैल्यू है 30। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसमें 30 सेंटीमीटर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है मीटर पर सेकंड, बी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और डी है नो यूनिट, किसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इसका फॉर्मूला, c/v। यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और v जो है वेलोसिटी है। तो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की भी यही होती है मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बची, तो नो यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो यूनिट। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम का डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए है नेचर ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी है डेंसिटी ऑफ मीडियम, सी है वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का वो एक तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, मीडियम जो है उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। यहाँ बोलते हैं कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, मान लो एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी जब वो एयर से वाटर में जाएगा। तो ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट, बी है वेवलेंथ, सी है फ्रीक्वेंसी एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो चेंज हो जाती है, वेवलेंथ जो है वो भी चेंज हो जाती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो चेंज नहीं होती, इसलिए वो सेम रहती है। तो हमारा राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो सेम रहती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई क्वेरी है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ मिनिमम फॉर। तो बोलते हैं इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो मिनिमम किसके लिए होगी। ऑप्शन ए है रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट या वायलेट लाइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कम होगा। तो आपको पता है कि जो रेड लाइट है हमारी उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जो रेड लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, रेड लाइट। तो जो रेड लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिनिमम होगा इन सब में से। आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.